सोमवार को रांची के ताना भगत स्टेडियम में शुरू हुए अपने 13वें महाधिवेशन में झामुमो ने कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए। साथ ही पार्टी नेताओं ने झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी अपनी भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण, निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण, जाति जनगणना और सरना को एक अलग संहिता के रूप में मान्यता देने जैसे प्रस्ताव शामिल थे। सम्मेलन में वक्फ संशोधन अधिनियम को खारिज करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का विरोध करने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने किया। इस सम्मेलन में झारखंड के विभिन्न हिस्सों और पड़ोसी राज्यों से प्रतिनिधिमंडल आए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि झामुमो के खिलाफ शक्तिशाली ताकतें खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब पार्टी नेता उनके खिलाफ बोलते हैं तो वे उन्हें जेल भेजने की साजिश भी कर रहे हैं। झामुमो न तो कभी उनसे डरता है और न ही भविष्य में डरेगा और न ही उनके सामने झुकेगा। झामुमो अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन से ऐसी ताकतों का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का पहले भी शोषण किया गया और उनके जल, जंगल और जमीन को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में मूल निवासियों को पहले लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्ग राज्य से सामंती और पूंजीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए हैं। सीएम ने कहा कि जब पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अलग झारखंड आंदोलन शुरू किया तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोग आंदोलन में शामिल होने लगे और कहा कि लंबी लड़ाई और कई लोगों के बलिदान के बाद 2000 में अलग राज्य बनाया गया। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो आने वाले महीनों में अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा।